हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए क्लास 10 के बच्चों, आपका सर्किल जो एक चैप्टर है, 9th और 10th में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है जो एंगल्स जो फाइंड करने होते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला वाला दिखा रहे हैं, किसी भी सर्किल में कोई एक कॉर्ड है, ये जो हमने डॉट से दिखाया है ये कॉर्ड है, और उसी कॉर्ड से 4 एंगल बनी है सरकमफेरेंस में। ये भी सरकमफेरेंस में बनी है। मान लीजिए ए बी पॉइंट है, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसी कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे सी पॉइंट पे एक एंगल बना है 1, डी पॉइंट पे एक एंगल बना है 2, और ई पॉइंट पे 3 और एफ पॉइंट पे 4 बना है। तो ये सारे एंगल आपके सेम होंगे। इस सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल अगर बन रहा है तो वो सारे के सारे एंगल्स सेम होंगे, और ऐसी इनफाइनाइट एंगल्स सरकमफेरेंस पे बनाई जा सकती है। तो हमने यहाँ पे अभी 4 ही एंगल लिए हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों इक्वल है। मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये सारे के सारे 30 डिग्री के होंगे, ठीक है। दूसरा जो हम आपको समझा रहे थे, अगर किसी सरकमफेरेंस पे 4 पॉइंट को मिलाती हुई एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज अगर बन रहा है, और यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे बाहर एक एंगल है, और ये आपका अंदर सरकमफेरेंस पे कोई एंगल 1 है। तो ये एंगल और ये एंगल 2, ये इनका जो सम होगा, एक तो यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो 2 प्लस एंगल 3 ये कितना होता है, 180 होता है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, ये 180 होगा। और 3 प्लस 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होता है, ये होता है 180, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 180 होता है। और ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। तो फ्रॉम 2 एंड 3 अगर इसको हटा दिया जाए तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। ये बाहर जो एंगल होता है ना, ये कहीं पर भी सरकमफेरेंस से होते हुए जो लाइन जा रही है उस पर जो बाहर की तरफ जो एंगल होता है 2, ये इसके इक्वल होता है। तो कैसे होता है हमने भी आपको यहाँ पे बताया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, यहाँ पर चारों एंगल का सम, अगर सरकमफेरेंस पे 4 एंगल बन रहे हैं तो चारों एंगल का सम 360 होता है। आमने सामने के एंगल्स का सम, मतलब 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी 180 होगा। तो ये पूरे को ऐड कर दिया जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 360, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि अगर डायमीटर को क्वाड मानकर कोई एंगल सरकमफेरेंस पे बनाई जाए तो वो हमेशा 90 डिग्री होगी। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते हैं। तो सरकमफेरेंस पे अगर डायमीटर्स को क्वाड लेकर सरकमफेरेंस पे बनाया गया है कोई भी एंगल, तो वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। तो ये 4 मेन प्रॉपर्टी है जिसमें एंगल्स पूछे जाते हैं कि ये अगर 120 का है तो ये कितने का होगा।
तो ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इनको समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी अगर पूछ लिया जाए कि ये वाला 30 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा ई, तो आप कह सकते हैं कि ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे।